आज नरेंद्र मोदी जी हमें बुलेट ट्रेन देने के लिए कमर कसे हुए हैं, लेकिन अपने शुरुआती दिनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने मोटरसाइकिल और स्कूटर की बैक सीट पर गुजारा है। गांव-गांव, गली-गली, कभी संगठन के काम से तो कभी चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी लगातार टू व्हीलर यात्राएं करते रहे। आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं जिन्होंने मोदी जी को स्कूटर पे जम के सैर करवाई है। राजनीति में नरेंद्र मोदी के शुरुआती दिनों के मित्र किशोर मकवाना जी। नमस्कार। हाय, कैसे हैं किशोर जी? बहुत बहुत आपका स्वागत टीवी 9 भारतवर्ष पर। यहाँ जो भी मेहमान आ रहे हैं, मैं उनसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ सवाल रिपीटेटिव है, लेकिन उस सवाल में इतना मजा है कि पूछे बिना मैं रह नहीं पाता। तो सवाल आपसे भी वही है कि पहली बार किशोर मकवाना जी की मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से कहां और कैसे हुई? यहाँ ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर धौलका एक छोटा सा नगर है। धौलका तालुका है सेंटर मुख्यतः। तो वहाँ पर मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था उस समय, और नरेंद्र भाई हमारे विभाग प्रचारक थे। अच्छा। संघ में 3 जिलों को मिलाकर एक विभाग बनता है, उसके वो विभाग प्रचारक थे संघ के। अच्छा। तो इस नाते वो वहाँ पर उनका प्रवास वगैरह रहता था। महीने में शायद 2-3 बार आते थे। वो एसटी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसमें बैठ के वो वहाँ पर आते थे उस समय। अच्छा। ओ हाँ, नरेंद्र भाई तो वहाँ पर आते थे। तो उस समय मैं नया नया संघ की शाखा में जाता था। तो किसी ने कहा कि आज नरेंद्र भाई हमारे जो प्रचारक हैं उनका बौद्धिक है मकर संक्रांति उत्सव का। तो पहली बार मैंने उनका मकर संक्रांति उत्सव पर उनका बौद्धिक सुना। तो ये बौद्धिक जो आपने बात की, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बौद्धिक का मतलब आपने उनका भाषण सुना, प्रवचन सुना। हाँ। जी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने हमारा परिचय पूछा, क्या है, क्या पढ़ते हो। पहला परिचय वो था। बस उसी समय से हम उनके एकदम आत्मीय बन गए। हमारे वहाँ एक भिखा भाई थे जी, भिखा भाई चौहान जी, उनका एक स्कूटर था। अच्छा। तो नरेंद्र भाई अच्छा स्कूटर चलाते थे, तो उनके स्कूटर पे उनको जहाँ जहाँ जाना था संपर्क में, तो हम उनके पीछे बैठ जाते और जाते। तो इस प्रकार धौलका में कई बार उनके स्कूटर पे बैठ के हमने बहुत संपर्क वगैरह किया है। तो बात में तो काफ़ी हमारा मिलना जुलना होता रहा जी। कुछ बदला नहीं? कुछ नहीं बदला, आज भी नहीं बदला। मतलब जो संघ की व्यवस्था है, उसका इकोसिस्टम है, वो कुछ और है, पार्टी का इकोसिस्टम कुछ और है, लेकिन मोदी जी में कोई परिवर्तन नहीं कोई नहीं आया आज तक। आपको लगता है कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं। अभी मैं जब पहली बार प्रधानमंत्री बने उसके बाद मैं मिलने के लिए गया जी, तो बस उनका वही लहका, वही आगता स्वागता, बस मैं तो वही हूँ, सिर्फ जगह बदली है। भाव, मन, हृदय, अंतर्मन कुछ नहीं बदला। एक बात आप मुझे बताएं, आपने मोदी जी के वो दिन देखे हैं जब वो एक कमरे के घर में रहा करते थे, जब शायद वो अपना झाड़ू पोछा भी खुद ही किया करते थे, अपना खाना भी खुद ही बनाते थे और अपने बर्तन भी खुद ही धुलते थे। उन दिनों की कोई याद है आपके मन में? एक मुझे याद है, जैसे मैं धौलका जो नगर है वहाँ पर हमारा संघ कार्यालय था। हाँ। अब संघ कार्यालय इतना छोटा था, हमारा रसोई घर भी आज तो थोड़ा बड़ा होता है, इतना छोटा सा संघ कार्यालय था। तो रात को जब सोने के लिए बिस्तर बिछा के सोते थे, तो नरेंद्र भाई के जो पैर थे वो सामने वाली दीवार से छू जाते थे। तो इतना छोटा था, तो सोने में मज़ा नहीं आता था। तो वो कई बार कहते थे कि चलो ऊपर छत पे चले जाते हैं। तो वो छत जो थी ना, वो टीन की थी जी। तो जब सुबह में उठते तो बताते पीठ पे वो डिज़ाइन वो होता है ना, हाँ, उसका जो कर्व है, वो डिज़ाइन उनके पीठ पे अंकित हो जाती। तो ऐसे दिन भी थे। आज देखिए कि जैसे खुद कभी टीन की छत पे सोना पड़ता था, हाँ, आज वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उनके सर पे छत दे रहा है। हाँ। मैं चाहता हूं एक बार मोदी जी के सम्मान में तालियां बजा दी जाए। दूसरा, उनका अंतर्मन कितना भावुक रहता है जी। मेरी बेटी आज तो वो जर्मनी है। अच्छा। मगर वो 4 साल की थी जी। अरे 4 महीने की थी, सिर्फ 4 महीने की। हाँ जी। और उस समय तो नरेंद्र भाई यहाँ अहमदाबाद में संघ कार्यालय। ये बेटी है आपकी जिनकी तस्वीर हमने अभी देखी? हाँ, इसके पहले चली गई। कोई बात नहीं। हाँ, वो आज जर्मनी में है। अच्छा। हाँ, तो 4 महीने की थी और हम संघ कार्यालय गए थे अहमदाबाद में जी।
तो हम जरा जल्दी में गए थे ताकि कार्यक्रम से पहले हम आधा घंटे पहले चले गए थे जी। तो नरेंद्र भाई का एक छोटा सा कमरा था, उसमें गए हम, मैं, मेरी पत्नी और अर्चना जी। तो अभी हम बैठे ही थे कि अर्चना ने रोना शुरू कर दिया। अच्छा। जोर जोर से रोने लगी। तो देखो नरेंद्र भाई का तुरंत वो पहचान गए कि वो क्यों रो रही है। वो तुरंत खड़े हुए और पता नहीं, हमें लगा कहाँ गए, वो संघ कार्यालय का रसोई घर था, उसमें गए वो। शायद दूध नहीं था, उन्होंने दूध की व्यवस्था की और दूध गर्म करके ठंडा करके लेकर आए और कहा कि उनको पिलाइए। और जैसे ही दूध पिया अर्चना ने, शांत हो गई। वाह। तो अभी वो जर्मनी जाने से पहले वो उनको मिलने के लिए गई थी जी। तो मेरी बेटी ने सहज कहा कि काका आपने मुझे 4 महीने की थी तब दूध पिलाया था। तो नरेंद्र भाई की जो चेहरा था, आंखें थी, एकदम भावुक हो गए कि, और वो इतना ही बोले कि पता नहीं दिन कहाँ चले गए, कितनी जल्दी। तो इतने वो भावुक भी है, इतने वो ध्यान भी रखते हैं अपने जहाँ जहाँ उनके आत्मीय संबंध होते हैं। बहुत बहुत आभार आपका किशोर जी, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी जी। आइए। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।